नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में आज बात करेंगे हिंदू गांव पर लड़ाई ध्रुवीकरण पर आई। जी, धर्म की बुनियाद पर गांव बसाने की बात अब प्रदेश की सियासत को फिर से गरमा रही है। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री की हिंदू गांव बसाने की पहल ने प्रदेश की सियासत में एक नई बहस छेड़ रखी है। इस बहस के बीच अब पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा है कि हिंदू गांव बचाकर ध्रुवीकरण किया जा रहा है। वो इसे हिंदू वोट बैंक से भी जोड़ रहे हैं। तो इधर बीजेपी जीतू के बयान पर तंज कस रही है और सनातन के अपमान करने का आरोप लगा रही है। लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस क्यों हिंदू गांव को सियासी चश्मे से देख रही है और क्या कांग्रेस की आपत्ति के पीछे उसका कोई डर छुपा है। आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। हिंदू गांव बसाने पर बयानबाजी जारी, क्यों कांग्रेस को दिख रही इसमें राजनीति। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हिंदू गांव बसाने की बात क्या रखी। प्रदेश की सियासत में एक नई बहस छिड़ गई, या यूं कहें कि धीरेन्द्र शास्त्री की पहल को एक राजनीतिक रंग मिल गया। कांग्रेस जहां इसे संविधान के खिलाफ पहले ही बता चुकी है, तो अब पीसीसी चीफ जीतू पटवारी इसे वोटों का ध्रुवीकरण बता रहे हैं। उनका कहना है कि हिंदू गांव बसाने का प्रयास भगवान श्री राम के आदर्शों के विपरीत है, और जब सनातन सबसे पहले आया तो पूरा विश्व हिंदू है, फिर हिंदू गांव क्यों बसाने पड़ रहे हैं। हमें तो कहा हिंदू धर्म की वसुधैव कुटुंब है, विश्व एक कुटुंब है। हमें ही भगवान राम ने कहा प्राणी मात्र में सद्भावना हो। जो लोग ये कहते हैं कि हम एक गांव हिंदू बनाना चाहते हैं, मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि हम एक तरफ कहते हैं कि पूरा ब्रह्मांड अरबों साल पहले हिंदुओं के भावना के बाद ही सारे धर्म आए, तो फिर अरबों साल पहले राम थे, तो फिर पूरा विश्व हिंदू होना चाहिए, गांव क्यों होना चाहिए? सही है कि गलत? इसलिए गांव होना चाहिए कि वोट बांटने, वोट का ध्रुवीकरण करना है, इसलिए होना चाहिए। अब जीतू ने हिंदू गांव की पहल को ध्रुवीकरण की राजनीति से जोड़ा, तो बीजेपी ने इस बयान पर पलटवार किया और कांग्रेस की मंशा पर ही सवाल खड़े करते हुए बीजेपी ने फिर आरोप लगाए कि कांग्रेस को शुरू से हिंदू और सनातन से आपत्ति रही है, वो इनका अपमान करती आई है। और क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। देखिए, कांग्रेस के नेता और जीतू पटवारी जी के मूल चरित्र में सनातन विरोध है, हिंदू विरोध है। ये इतने सवाल किसी और धर्म पे क्यों नहीं खड़ा करते? आज वक्फ को लेके जब चर्चा चलती है तो समर्थन करते दिख रहे हैं ये उन समुदाय के साथ जहां पर आज पूरे देश एक साथ जुटकर काम कर रहा है माइनॉरिटीज के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन ये जीतू पटवारी और कांग्रेस क्यों सनातन के खिलाफ? हिंदू गांव पर जीतू पटवारी के बयान पर सियासत गरमा रही है और सवाल खड़े हो रहे हैं कि अगर हिंदू गांव बसाना ध्रुवीकरण है तो वक्फ बिल का विरोध क्या है? क्या वो तुष्टीकरण नहीं है? क्या सिर्फ हिंदुओं के कामों पर सवाल उठाना सेक्युलरिज्म है और वक्फ पर सवाल करना सांप्रदायिक? कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस को धीरेन्द्र शास्त्री से राजनीतिक चुनौती नजर आ रही हो, या फिर हिंदू गांव जैसे मुद्दे से विपक्ष को असहजता हो रही हो? खैर, अब सवाल कई है लेकिन जवाब कहीं नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार अशोक शुक्ला और हमारे सहयोगी प्रभु पटेल और ब्रजेश चौक से। वो स्वागत है शुक्ला जी आपका अनादि टीम में। और कोई एक हिंदू गांव से ध्रुवीकरण कैसे हो सकता है जो जीतू पटवारी कह रहे हैं? क्योंकि तमाम सारे ऐसे गांव हमने देखा है कि जहां पे कई जगह पूरे अल्पसंख्यक हैं या कई पूरे बहुसंख्यक हैं। कई जिले इस देश में ऐसे हो चुके हैं जहाँ अल्पसंख्यक बहुल हो चुके हैं, 90% 80% आबादी हो गई है। तो ये वाकई क्या इस गाँव एक गाँव से ध्रुवीकरण हो सकता है? और एक बाबा को इससे क्या फ़ायदा होगा? क्योंकि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी करती तो समझा जा सकता है कि उनके दिमाग में चुनाव को होगा या हिंदू मुस्लिम करना होगा या ध्रुवीकरण करना होगा। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं कि बाबा को इससे क्या फायदा होगा। बाबा की अपना एजेंडा है। बाबा जो कि हिंदू धार्मिक
बाबा हैं, उनके प्रति लोगों की आस्था है और उनकी अपनी प्राथमिकताएं हैं। लेकिन देश का जो हमारा संवैधानिक ढांचा है वो इस तरह के किसी गांव की अनुमति देता है क्या? सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि क्या हम इस तरह का कोई गांव बसा सकते हैं, कोई इलाका ऐसा कर सकते हैं जहां भी एक खास समुदाय के लोग या खास धर्म के लोग रहेंगे, दूसरे धर्म के लोगों की आवाजाही वहां क्या की जा सकती है? ये उससे बड़ा सवाल ये है जी। बाकी जो राजनीति है वो इसी पे चल रही है। एक तरफ ध्रुवीकरण की बात होती है, दूसरी तरफ जो है तुष्टीकरण की बात होती है, या ये कहें कि एक पार्टी ऐसी है, कुछ दल ऐसे हैं जो अल्पसंख्यकों के हितों की बात करते हैं या उनको जो है संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं। तो दूसरी तरफ एक बड़ी पार्टी है जिसका एक अपना एजेंडा है, वो हिंदुत्व की विचारधारा पे चलती है। और अब तो देश के जो बाबा बैरागी हैं उनका भले राजनीतिक एजेंडा ना हो, उनका सनातनी एजेंडा तो अवश्य है। ये जो हमारे बागेश्वर धाम के बाबा जी हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, तो इनका जो एजेंडा उसको मैं राजनीतिक तो नहीं मानता हूँ। ये कह सकते हैं कि ये सनातन के अनुयायी हैं, उसके घोर समर्थक है, वो सनातन धर्म की पताका को लहरा रहे हैं, उसके चलते इन्होंने ये घोषणा की है। लेकिन ये मुमकिन नहीं है, ये व्यवहारिक नहीं है। कश्मीर में धारा 370 अगर समाप्त हुई तो क्यों समाप्त हुई? वहां भी इसी तरह की प्रिविलेजेस की बात थी, जिसको इसी केंद्र सरकार ने जो एक कानून जो अनुच्छेद था धारा 370 उसको समाप्त करके वो सबके लिए उसको वहां रास्ता खोल दिया गया कश्मीर में कि वहां पे कोई भी जा सकता है, कोई भी रह सकता है, कोई भी संपत्ति खरीद सकता है। नहीं, यहाँ तो लेकिन हम ये कह सकते हैं ना कि एक बाबा मान लीजिए एक निजी बिल्डर है, अब उसने कोई कॉलोनी काटी है, अब उसकी मर्जी है वो किसको मकान बेचना चाह रहा है, क्योंकि कोई सरकारी जमीन पे तो ऐसा हो नहीं रहा है। नहीं, ये वो कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि अरसा पहले, काफी पहले जो है मऊगंज था, वहां पे बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने एक बकायदा राष्ट्र की घोषणा कर दी थी। बाड़े से उसको एक एरिया को उन्होंने कवर कर लिया था और वहां पे स्वयंभू प्रधानमंत्री और उसके राष्ट्रपति भी घोषित हो गए थे। तो इस देश में सब कुछ होता रहा है ये, लेकिन क्या ये व्यवहारिक है? क्या आप ऐसा कर सकते हैं? क्या कल को कल उस कॉलोनी के अंदर अगर मान लीजिए कोई दुर्घटना होती है और वहां पे कोई अल्पसंख्यक समुदाय का अफसर जाना चाहेगा, फिर आप उसको कैसे रोकेंगे? आपको उसके लिए बहुत सारी व्यवस्था करनी पड़ेगी, फिर आपको सरकार की मदद लेनी पड़ेगी। और अब यही प्रश्न उठेगा कि क्या सरकार इस तरह के हिंदू गांव की मदद करेगी, किसी रूप में उसको स्वीकृति देगी क्या? क्या टाउनशिप में ये शर्तें जो है ये लागू होंगी क्या? क्या दूसरे धर्म के लोगों को कहीं पे प्रवेश से रोका जा सकता है क्या? बहुत सारे सवाल हैं। हालांकि ये राजनीतिक विवाद का विषय बना हुआ है और निश्चित तौर पर इसके राजनीतिक फायदे हैं और इसीलिए दोनों पार्टियां जो है इसको अपने अपने तरीके से अपने अपने नजर से इसको देख रही हैं, लेकिन ये व्यवहारिक नहीं है। जी नहीं, लेकिन फिलहाल तो वो रहने की बात हो रही है ना, क्योंकि इसके बाद अब ये भी तो है ना कि जो उसका जो निर्माण कर रहे हैं तो क्या वो हिंदू ही होना जरूरी होगा? क्या हो सकता है वो जो सब्जी बेचने वाले हो, दूध वाला हो, अखबार बेचने वाला हो, या वहाँ जो लोग रह रहे हो जिनके बच्चे जिन स्कूलों में पढ़ रहे हो, तो वो फिर वो कह दें कि उसमें कौन सा टीचर रहेंगे, या कोई बीमार होंगे तो डॉक्टर कौन इलाज करेगा? बहुत सारी चीजें हैं और वहां पे जो मुद्रा जाएगी उसमें भी तो उर्दू शब्द लिखा रहता है, क्या करेंगे? बहुत सारी चीजें हैं। जो दवाइयां बनाने वाली कंपनी है या वहां जो लोग रहेंगे, वो जो सामग्री उपयोग करेंगे, क्या उस पर भी ये प्रतिबंध होगा कि वो ये सबसे पहले ये देखेंगे कि इसका निर्माण करने वाला सनातनी है या किसी अन्य धर्म के लोग इसका निर्माण कर रहे हैं? ये व्यवहारिक नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि व्यवहारिक नहीं है। ये राजनीतिक चर्चा को जन्म देने वाला एक विषय है और इसी के इर्द गिर्द तो पूरे देश की राजनीति चल रही है। जैसे कि वक्त को लेकर भी यही स्थिति है। और अब जो ये हिंदू गांव की जो बात हो रही है, उसे हंगरी में एक गांव है तो वो हिंदू गांव ही कहलाता है, बुडापेस्ट में है वो गांव। वो सारे लोग हिंदू धर्म का पालन कर रहे हैं वहाँ जी, बाकी, लेकिन वहाँ ये नहीं है कि दूसरा कोई नहीं रहेगा। बिल्कुल जी कह रहे हैं, लेकिन इस तरह के प्रतिबंध नहीं है जैसे बाबा के गांव में होंगे। ये व्यवहारिक नहीं है। तो प्रभु जी ऐसा भी है ना, कहावत जो रहती कि गांव बसानी चोर पहले आ गए, उसी टाइप से मामला चल रहा है। क्योंकि बाबा ने भी तो घोषणा की है, शिलान्यास होगा, वो कब बनेगा, कौन लोग रहेंगे भी आ रहा है। हालांकि कितने लोग रहने के लिए उसमें अपना उन्होंने एफिडेविट दे दिया है, लेकिन सवाल ये क्या इससे वाकई एक गांव से ध्रुवीकरण होगा? और जो माहौल देख रहे हैं मौजूदा राजनीति का, या बंगाल की जो घटना है, जो जिक्र शुक्ला जी ने किया जम्मू कश्मीर का, कि रातों रात लिख दिया गया था कि हिंदुओं एक इलाका छोड़ जाओ, वो स्थितियाँ तो है नहीं। देखिए मनोज जी, जो बाबा कह रहे हैं वो बकवास है, जो जीतू पटवारी कह रहे हैं वो महाबकवास है। मध्य प्रदेश में या इस देश में जिस क्षेत्र में वहीं से बात करता हूँ, बाबा जहाँ रहते हैं उसके आसपास ही सैकड़ों गांव हैं जो पूरी तरह हिंदू गांव हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई मुस्लिम या ईसाई समाज का लोग वहाँ पे नहीं है। बिल्कुल।
उन्हीं गांव में लोग रहते हैं, वहीं रहते हैं, कभी किसी ने कोई दिक्कत नहीं की। जो आप तमाम तरह के जो शुक्ला जी सवाल उठा रहे थे, जो आप कह रहे थे कोई टीचर आ गया तो उस पर किसी ने कोई आपत्ति नहीं की आज तक। बाबा का खुद का बयान आप सुन लीजिए, बाबा खुद कह रहे हैं कि उनका जो जिगरी दोस्त है वो मुस्लिम है, उनकी बहन की शादी में उनके दोस्त ने पैसे दिए थे, बिल्कुल वो बाबा अपने मुस्लिम दोस्त के घर चाय पीने जाते हैं, जब मर्जी होती है तब उसके यहाँ चले जाते हैं, उसके साथ बैठते हैं, घंटों बतियाते हैं। तो जब अपने निजी आचरण में आप वो काम नहीं कर रहे हैं जो आप दूसरों के लिए कह रहे हैं, तो एक 10, 15, 20 घरों का एक गांव बसाकर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? निश्चित तौर पर बाबा का पूरा एजेंडा कहीं ना कहीं से गाइडेड है, या बाबा कुछ और मिशन को लेकर चल रहे हैं जिसको लेकर ऐसी बातें करते हैं। ऐसे बहुत सारे खेरक होते हैं, खेड़ा होते हैं, छोटे छोटे गांव के जो आसपास बसे रहते हैं, लोग बसा लेते हैं, उसमें उसी कम्युनिटी के लोग रहते हैं, एक ही समाज, एक जाति के लोग एक जगह जाकर इकट्ठे होकर रह गए। तालाब किनारे घर है तो जो है मछुआरा समाज के लोग जो है वो वहाँ रह रहे हैं, उनका ये गाँव बन गया, वो धीरे धीरे उनकी आबादी बढ़ी। तो क्या वो एक अलग कम्युनिटी हो गई? क्या उनकी कोई अलग वो हो गया कि वहाँ तो हम तो शहरों में देख रहे हैं ना, इसी भोपाल में देख रहे हैं, कहीं जैन कॉलोनी बस गई है, कहीं शर्मा कॉलोनी हो गई है। ये केवल बाबा जो है राजनीतिक गाइडेड मिसाइल है, मिसफायर करती है, और उस मिसफायर को जो है कांग्रेस या जीतू पटवारी जैसा कह रहे हैं ऐसे तमाम नेताओं को राजनीति करती। जीतू पटवारी बुंदेलखंड के दौरे पर गए, 3 दिन दौरे पर हैं। जीतू पटवारी को यही विषय दिखा, जीतू पटवारी को ये विषय नहीं दिखा कि बुंदेलखंड में पानी की कहाँ कमी है, उसको जाकर देखें। रोजगार, उनको ये विषय नहीं दिखा कि स्कूल में जाकर देखें कि वहाँ शिक्षा कैसी मिल रही है, उनको ये नहीं दिखा कि वहाँ रोजगार देखें, उनको ये नहीं दिखा कि वहाँ के औद्योगिक क्षेत्र में कितनी तरक्की हुई, कितना काम हुआ, या कैसी स्थिति में चल रहे हैं। वो तो वहाँ पुलिस को निर्देश दे रहे हैं ना कि एसपी को क्या करना चाहिए, थाना प्रभारी को क्या करना चाहिए। तमाम चीजें राजनीति, मैं कह रहा हूँ मनोज जी, हमारे देश की राजनीति आम आदमी को ऐसे मसलों में झोंक कर रखना चाहती है जिससे आम आदमी का कोई वास्ता ही नहीं है। बिल्कुल सही बात कही आपने कि दवाई यदि आपको बीमार है तो दवा किस कंपनी ने बनाई, उसको बनाने वाला हिंदू था, मुसलमान था, जैन था, सिख था, ईसाई था, ये कोई नहीं देखता है, वो उस दवाई को खा लेता है। हम तो वो तक दवाई, बाबा रामदेव जैसा मान ले कि सेहत, वो जो शरबत है वो किस कंपनी का है। मनोज जी, यदि आप गंभीर बीमार हैं तो लाल डॉट लगी हुई दवाइयां भी लोग खा लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ये कहा गया है, हमारे धर्म कहते हैं कि जब अस्वस्थ हैं तो कोई पथ्य नहीं होता है। बिल्कुल, क्योंकि जो आपके जो जीवन को बचाने के लिए उचित है, जो वैद्य दे रहा है वही सर्वोत्तम है, उस समय आप वो करते हैं। तो हम तो उस समाज को रहते हैं। अब बाबा ने एक सनातन यात्रा निकाली थी, अब उस यात्रा के बाद क्या सनातन में क्या बदलाव कर लिया बाबा ने, ये समझ में नहीं आता है। बाबा का एजेंडा समझ में ही नहीं आता है। बाबा जो है बिहार का चुनाव है तो बिहार के चुनाव के पहले वहाँ कथा करने चले जाते हैं। हम लोग देखते हैं बाबा जो चुनाव आते हैं तो चाहे बीजेपी, कांग्रेस, तमाम दलों के नेता जो बुलाते हैं उनकी कथा करते हैं। तो बाबा का एक अपना एक अलग लाइन है। मुझे तो लगता है कि जो धर्म के साथ, भगवान की आस्था के साथ एक और भगवान जो है, जो मौद्रिक भगवान है, शायद वो उसकी पूजा बाबा के लिए सर्वश्रेष्ठ लगती होगी, शायद इसके लिए वो इस तरीके के काम करते हैं। तो इससे कोई हासिल नहीं होने वाला है। ना जीतू पटवारी को ऐसे मसलों पे बोलना चाहिए, ना नेताओं को बोलना चाहिए। जब हम इनको नेग्लेक्ट करना शुरू कर देंगे इन मसलों पर, जब हम उस पर चर्चा ही नहीं करेंगे तो ये मुद्दे अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। 10-20 लोगों का गांव बसाकर बाबा कोई बहुत बड़ा करिश्मा नहीं करने वाले हैं। बाबा उस गांव के लिए बाबा ने कोई नियम कायदे नहीं बनाए हैं कि उस गांव में यही समाज के लोग आएंगे, इस गांव के 5 किलोमीटर के दायरे पे ये दूसरे धर्म के लोग नहीं आ पाएंगे, या इस गांव के लोग यही सब्जी खाएंगे या यहीं रहेंगे, इस गांव के लोग बाहर नौकरी करने नहीं जाएंगे। ऐसा कोई नियम कानून नहीं बनाया। उन्होंने एक शिगुफा छोड़ दिया कि मेरी ये जमीन है और मैं यहाँ पर जो है एक हिंदू गांव बसाने जा रहा हूँ। लेकिन हो सकता है भविष्य में प्लान हो ना, क्योंकि हम कई सारे बाबा ऐसे देख रहे हैं कि जो आश्रम के आसपास उन्होंने पूरी जमीनें कब्जा ली है। तो उनका एक भाई कोई वहाँ पर पूजा प्रसादी की दुकान चलाने लगता है, एक धर्मशाला खोल लेता है, एक कुएं के पानी का पैसा ले रहता है कि 10 रुपये बाल्टी में नहाने का दूंगा, एक अपना उसी खेत में एक वो टपरी लगा के दूसरा काम शुरू कर देता है, पूजा प्रसादी। तो हो सकता है बाबा के दिमाग में निकट भविष्य में, और जो कैंसर अस्पताल बना रहे हैं बाबा, हो सकता है उसमें कह दें कि भैया हिंदुओं का इलाज करूंगा मैं। वही मैंने क्योंकि प्लानिंग बड़ी हो सकती है ना। अभी एक कॉलोनी बसा दी, फिर आपको अब रहना है तो फिर भैया अखबार भी मेरा आदमी डालेगा, दूध भी मेरा आदमी बेचेगा, सब्जी भी मेरा आदमी देगा, स्कूल भी मेरे में पढ़ना पड़ेगा। मनोज जी, भारत सरकार से लेके देश के सारे राज्यों की सरकार इस बात को लेकर परेशान है कि लोग गांवों को पलायन करके शहरों की तरफ चले आ रहे हैं। वहाँ पर बाबा छतरपुर के पास वो गढ़ा गांव जहाँ उनका है, उसके पास कोई 10 लोगों का गांव बसा के यहाँ से पूरी दुनिया भर की हिंदू आबादी को तो वहाँ नहीं ले जाने वाले। बिल्कुल, जो आपने कहा निश्चित तौर पर वो उद्देश्य हो सकता है। मैंने कहा ना कि मौद्रिक नीति सबसे ज़्यादा प्रभावी होती है, तो शायद वो नीति कहीं ना कहीं यहाँ पर है। और जहाँ तक हमने अभी तक देखा है, जिस तरीके चमत्कारी बाबा हैं, इन सब की जो लाइफ बहुत छोटी होती है चमत्कार की।
ये 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल, इसके बाद कोई दूसरा बाबा आ जाता है, हम फिर उसके भक्त बन जाते हैं। लेकिन अभी तो कई सारे बाबा का कंपटीशन चल रहा है ना। तो इसलिए मनोज जी बहुत ज्यादा कुछ हासिल होने वाला नहीं है। मुझे तो लगता है कि वो शगुफेबाजी बाबा का काम है, शगुफे छोड़ना। थोड़े थोड़े दिन उनको लगता है कि उनके चमत्कार के भक्त कम हो रहे हैं तो एक वो शगुफा छोड़ देते हैं। एक और बाबा हैं जो रुद्राक्ष बांटते हैं। यदि रुद्राक्ष से ही कल्याण होता तो हर घर में रुद्राक्ष का पेड़ लगा के लोग हजारों सैकड़ों रुद्राक्ष रख लेते। लेकिन वो जो लेके गए, क्या उनकी दुनिया बदल गई? क्या वो अंबानी अडानी हो गए जो रुद्राक्ष लेने आए थे? तो हमने देखा सीहोर में जो है लोग धूप में पड़े रहते 3-3 4-4 दिन एक रुद्राक्ष पाने के लिए। तो क्या रुद्राक्ष पाने के बाद अडानी अंबानी हो गए, धन्ना सेठ हो गए, भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा हमारा इरादा किसी का अपमान नहीं, लेकिन ये तो उस जनता को सोचना चाहिए ना कि जो वहां गई है कि जो बाबा रुद्राक्ष से पूरी दुनिया बदल रहा है आपकी, वो बाबा खुद ही लाखों रुपए की फीस ले रहा है उस कथा सुनाने की, वो टोटके बताने की। अगर वो रुद्राक्ष से सब कुछ हो जाता तो बाबा रोज ही तो रुद्राक्ष का पानी पी ले, 3-4 रुद्राक्ष रख ले, माला डाल ले, और फिर पैसे की जरूरत ही नहीं किसी भक्त से लेने की। तो मनोज जी ये नेताओं को भी यही जागरूकता लाने की जरूरत है, क्योंकि जो यदि हम धर्माचार्य की बात करते हैं तो जो हमारे लीडर हैं जिनको नेता कहते हैं वो भी समाज के अगुवा होते हैं, उनको भी इन मामलों पर, लेकिन यहाँ पर भी नेता भी वोट बैंक पॉलिटिक्स ही करते हैं। वो भी जीतू पटवारी वहाँ जाकर भगवान राम से लेकर सनातन और धर्म संविधान दुनिया भर की बातें कर रहे हैं। उनको साफ साफ कहना चाहिए कि ऐसी चीजें नहीं माननी चाहिए, तो शायद एक लाइन वो कहते तो समस्या का समाधान हो जाए। लेकिन उनको आगे का वोट बैंक दिखता है, इसलिए नेता भी उसी करते हैं, वही बीजेपी हो, कांग्रेस हो, दूसरे दल के नेता हो। यहाँ बचने की जरूरत है। यहाँ शिक्षा की बहुत अहमियत है, हमको अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, लोगों को संस्कारवान बनाना चाहिए। अपने घर में पूजा पाठ करिए, अपने धर्म को मानिए, जो भी जिस धर्म के भी आप पालन करते हैं, और समाज में योगदान दीजिए। तो ब्रजेश जी, लेकिन ये नेता आपको लगता है मान जाएंगे? क्योंकि बाबाओं का तो जो प्रभु जी ने कहा हमने देखा, कई सारे चमत्कारी बाबा हमने देखे हैं जो रातों रात फिर जेल चले जाते हैं और उनको क्या हाल होते हैं। और वो बाबाओं का इस्तेमाल नेता कैसे करते हैं, वो राम रहीम सबसे बड़ा उदाहरण है। जब चुनाव की जरूरत होती है तो बाबा को फरलो मिल जाता है, जेल से बाहर आ जाते हैं, जब जरूरत नहीं होती जेल में भेज दिया जाता है। यही हम देख रहे हैं, कई सारे बाबा इतने अपने आप को कभी कृष्ण कभी राधा के खिलाफ टिप्पणी करते हैं, नाक रगड़ कर माफी मांगना पड़ती है, फिर फॉलोइंग कम होने लगती है तो फिर नए टोटके के साथ आ जाते हैं। ये बाबा भी वही करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली चुनाव के पहले उन्होंने कहा था कि मैं बाद में दिल्ली का दौरा करूंगा और हिंदू राष्ट्र के लिए एक यात्रा निकाली थी। वो दिल्ली में शायद सरकार बदल गई तो बाबा को शायद वो याद नहीं होगा, हिंदू गांव याद आ रहा है। देखिए मनोज जी, बाबा भी पॉलिटिक्स हो गए, वो पॉलिटिक्स में उतनी रुचि लेने लगे और नेता उनके हिसाब से काम करने लगे, या फिर राजनीति उनके आगे पीछे घूमने लगी। आपने जिन बाबाओं का जिक्र किया, आप देखिए उन बाबाओं के दरवाजे पे कौन जा रहा है। ये बाबा यदि इस तरह की बात कर रहे हैं, जीतू पटवारी उनकी खिलाफत कर रहे हैं, लेकिन वही उन्हीं की पार्टी के लोग उनको आमंत्रित करते हैं, लाखों रुपए की फीस लेते हैं, अपने कथा कराते हैं। यात्रा में उनकी यात्रा में देखिए आप जयवर्धन सिंह उनके आप बुलाकर कथा कराइए, सज्जन सिंह वर्मा से लेकर अरुण यादव से तमाम लोग उनके दरवाजे पर नाक रगड़ने गए थे। क्यों गए थे? वोट के लिए गए थे ना मनोज जी। और किसी एक बाबा ने कहा कि वो हिंदू ग्राम बसाना चाहते हैं, तो उससे इतना हाय तौबा क्यों हो गए? कोई ग्रामीण पृष्ठभूमि का व्यक्ति चले जाइए, हमारे यहाँ तो बहुत सारी बस्ती है, अहीर बस्ती है, हरिजन बस्ती है ना। और हम शहर में देख रहे हैं, मध्य प्रदेश में मुसलमानों की आबादी कितनी है मनोज जी? ऐसे सैकड़ों नहीं, मैं हजारों की संख्या में कह सकता हूँ, ऐसे हजारों गांव होंगे। हमारी पंचायत में 4 गांव है मनोज जी, इसमें 3 गांव पूरी तरह से हिंदुओं के हैं, वहां मुस्लिम आबादी है ही नहीं है। तो आप कह सकते हो एक गांव में 4-6 घर हैं मेवात समाज के, तो कह सकते हो हम मुस्लिम आबादी है। तो गांव बसाने से क्या होता है? हम जहां बैठे जिस स्टूडियो में, उससे पीछे चले जाइए, दानिश नगर है, तो क्या दानिश नगर कह देने से वहां पे सब सारे मुस्लिम हो गए क्या? इसी शहर में ऐसे कई कॉम्प्लेक्स हैं, ऐसी कई कॉलोनियां कट चुकी हैं जो एक वर्ग ने काटी हैं, और वो उसी वर्ग के लोगों को देते हैं कि भाई हम इस कॉलोनी में, क्योंकि उनको सात्विक बना रहना है, उनको अपने हिसाब से वहां लोगों को रखना है कि कहीं उनकी दिनचर्या में पूजा पाठ पे कोई दिक्कत ना हो, तो वैसे लोगों को देते हैं। आप अशोक गार्डन में चले जाइए, वहां आपको ऐसे कॉम्प्लेक्स मिल जाएंगे जो किसी एक वर्ग को ही दिए गए हैं, क्योंकि वहां उनके धर्म का मंदिर है, तो आसपास वैसा ही वहां वातावरण रहे, तो कोई हाथ तौबा नहीं की। लेकिन बाबा ने कह दिया कि मैं एक हिंदू गांव बसाऊंगा, वहां हिंदू रहेंगे, तो निश्चित तौर पर उस पर राजनीतिक रोटियां एक तरह से सेंकी जाने लगी। एक वर्ग को लगा कि नहीं साहब हिंदू खतरे में है, तो उनको अपना फायदा दिखने लगा। कांग्रेस को लगा, बोलने की जरूरत ही क्या भाई, आपको जो बस्ती बनाना है 4-10 घर बना लीजिए, आप वही तो आपकी मर्जी, जिसको दीजिए जिसकी दीजिए। आप वहां पे रोक लगा रहे हो क्या कि कोई पुलिस वाला वहां नहीं जाएगा, कोई शिक्षक वहां नहीं जाएगा, कोई अखबार वाला? ये तो संविधान नहीं कहता ना, इसको तो बाबा रोक नहीं लगा रहा है वहां पे। लेकिन यदि एक गांव बसा लिया, उस पर आपने राजनीतिक रोटियां सेंकने शुरू कर दी, आपको लगा, आप उस पर चर्चा ही मत करो जो प्रभु जी कह रहे हैं, आप समस्या पे चर्चा कीजिए ना, आप उसको और बढ़ा रहे हो।
और आप लोगों को उकसा रहे हो कि लेकिन हाँ भाई, बाबा सही कह बाबा रहे तो हैं। समाधान बाबा की की दुकान बात कर आप रहे हैं चला ना। रहे हो, राजनीति चला रही बाबा की दुकान। बाबा तो खुद समस्या के निराकरण के लिए बैठे ना, वो तो सारी चीजों का उनके पास जादुई मंत्र है। नहीं तो बाबा ने तो ये तो नहीं कहा कि मैं कैंसर अस्पताल खोल रहा हूँ तो वहां पे किसी वर्ग विशेष की वहां तो पे ये इलाज नहीं पब्लिक होगा। को सोचना तब ना कहे कि तब बाबा राजनीतिक ये लोगों को मैं उसमें दखल उसी देना चाहिए। कि अगर सारा चमत्कार से हो जाता तो बाबा को भी अस्पताल नहीं खोलना पड़ता ना, एक पर्ची पे दवाई लिख देते वो देखिए कि इससे कैंसर का इलाज हो गया। मैं चमत्कार की बात नहीं करता हूँ, बाबा तो वहां भी कह रहे हैं ना कि चमत्कार भी है। तो जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो दुआ दवा की दोनों की बात करता है, तो आप दुआ भी कीजिए, चमत्कार वहां भी होते हैं। लेकिन मैं उस बात पे नहीं आ रहा हूँ। यदि वो इलाज करने की बात करे तो इलाज भी करो, चमत्कार से हर चीजें हल नहीं हो जाती, नहीं बाकी समस्याओं को हल तो यहीं बैठ के बाबा ही कर दें, ये राजनेता भी जानते हैं। लेकिन देश में एक बड़ी आबादी है मनोज जी, जो अशिक्षित कह सकते हैं हम, या उतनी शिक्षित नहीं है कि वो इन चमत्कारों पर भरोसा कर लेती। चमत्कार वालों के पास चले जाइए तो नेता उस मंच पर इसलिए चले जाते हैं कि बाबा के अनुयायी हैं, ये वोट हमारी तरफ आ जाए, बाबा के कहने पे हमारी तरफ आ जाए, तो तमाम राजनीतिक दल उस मंच पर जाने लगते हैं और उसका फायदा लेने की कोशिश करते हैं। जब उनको लगता है कि बाबा दूसरी दिशा में मुड़ गए, कहीं नुकसान ना हो जाए, तो विरोध करने लगते हैं। वो सिर्फ धर्म में आस्था उनकी नहीं है, जो नेता वहां जा रहे हैं वो अपनी वोट बैंक के लिए जा रहे हैं। उन नेताओं में इतनी सक्षम नहीं है कि वो इतनी भीड़ जुटा सकें, तो वो जहां भीड़ दिखती है वहां चले जाते हैं अपने भाषण देने के लिए, उनमें अपनी आस्था प्रकट करने लगते हैं। यदि किसी के मंदिर में जाने से आप देखिए कि उसको वोट मिलते हैं तो मंदिर चला जाता है, जनेऊ पहनने से वोट मिलते हैं तो जनेऊ पहन लेता है, और यदि कुछ मुस्लिम नेता है तो आप उसको हनुमान जी की आरती करने से उसको कुछ वोट मिल जाते हैं। तो हमने इसी शहर में देखा है, वो आरती करते दिखते हैं लेकिन बातें दूसरी करते हैं। तो राजनेताओं को सोचना होगा ये कि वो धर्म को अलग रख दें। जो लोग बात करते हैं कि धर्म अलग है, वो भी राजनीति में धर्म को ले आते हैं, क्योंकि वोट इसके पीछे है। और जब ये वोट, मुझे लगता है मनोज जी, ये सबसे ज्यादा मजबूरी है। नेताओं का फायदा उठाते हैं जैसे बाबा, उनको सुर्खियों में बने रहना है और राजनीति में एक तरह से अपना पावर का इस्तेमाल करना है, तो वो इस वजह से इस तरह के बयान देते हैं, इस तरह के काम करते हैं कि सुर्खियों में रहें, उनके अनुयायी बढ़ें। वो तो एक वर्ग की बात करेंगे ही ना। अब आप बागेश्वर धाम से तो उम्मीद नहीं कर सकते हो कि मौलाना मौलवी जैसे वो जाके वहां पे कुरान की आयतें पढ़ने लगे। भाई वो तो सनातन की बात करेंगे, कथा ही सुनाएंगे। उनकी कथा में जो लोग आ रहे हैं, कथा सुनने के लिए कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग उनके चमत्कार के लिए आ रहे हैं, और चमत्कार 4 लोगों को दिखाते हैं। वो बाकी के लोग उनसे जुड़ रहे हैं तो उनकी बातों का अनुसरण कर रहे हैं। वो यदि गाँव बना रहे हैं तो गाँव चले जाते, कथा के लिए भी तो लाखों लोग दे रहे हैं ना। यदि कॉलोनी में आपकी इच्छा है तो आप मकान लीजिए, नहीं है तो आप मत लीजिए। 25 लोगों की एक बस्ती बना देने से, उसका नाम हिंदू ग्राम रख देने से मुझे नहीं लगता कोई भूचाल आ गया है। उस पर सियासत होनी ही नहीं चाहिए। वो जो पटरिया जी ने कहा है कि जीतू पटवारी को इस पर बात करनी ही नहीं चाहिए थी। ये सियासत का मुद्दा नहीं है। एक संत का कॉलोनी बना रहा है, मौलाना को चाहिए कि वो भी बना ले मुस्लिम बस्ती के लिए कॉलोनी, तो कौन रोक रहा है यहाँ पे। लेकिन संविधान के अनुसार कॉलोनी आप बनाइए, लोगों को रखिए, लेकिन आप वहां आवाजाही नहीं रोक सकते हो। आप किस कोई खरीदारी है तो मर्जी है ना, मेरा जमीन है तो मैं जिसको चाहूंगा बेचूंगा, नहीं बेचना मुझे नहीं बेचना, तो ये कानून उसको अधिकार देता है ना उसकी जमीन का। बिल्कुल। तो फिर इसमें बाबा कहां से कानून का उल्लंघन करते नजर आ रहे हैं, जिसपे इतनी हाय तौबा मचाई जा रही है। लेकिन बाबा लिखित में तो ले ही रहे ना कि अगर आप मकान ले रहे हो तो हिंदू होना जरूरी है, और अगर आप इसको खाली करोगे, बेचोगे तो हमको देना पड़ेगा। जिसमें नियम है कि आपने यदि मकान लिए हैं तो आप इतने समय तक बेच नहीं सकते हैं। सरकार की कई गाइडलाइन है, तो भैया वो सहकारिता नियम उसमें है, तो आप उसमें नियम का पालन कीजिए। यदि नियम का उल्लंघन हो रहा है तो आप कोर्ट चले जाइए, सर उसमें शिकायत कर दीजिए। ये काम सरकार का देखने का है ना, सियासत करने का थोड़ी नहीं है कि बाबा उल्लंघन कर रहा है। कुछ ऐसी शर्तें जोड़ रहे हैं जो कानून का उल्लंघन करती हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कोई भी चला जाएगा कोर्ट में कि बाबा हमको जमीन नहीं दे रहा है, लेकिन कोई जा नहीं रहा ना, किसी को आपत्ति नहीं है उसमें, लेकिन सिर्फ सियासत हो रही है बिल्कुल उसमें। वही तो बात है। लेकिन नेता भी तो वही करते नजर आ रहे हैं। बहरहाल वक्त इतना ही था, बहुत धन्यवाद शुक्ला जी। और अभी जो बाबा लोग कर रहे हैं, तो देश में भी हिंदुओं की स्थिति ऐसी तो है नहीं कि चीते जैसी हो गई है कि आपको कहीं दो चार चीते कहीं एक जगह बसाना पड़े, 4 से चीते एक बाड़े में रखना पड़े। अभी तो बहुसंख्यक आबादी है, और इस प्रकार की नोटंकी करने से लाभ क्या होगा, समाज में विघटन ही होगा। तो उम्मीद की जाना चाहिए बाबाओं को भी थोड़ी अकल आए और थोड़ी नेताओं को भी। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।